हाय दोस्तों, द किचन हब में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नान, जिसकी रेसिपी है ये दही हमारा हाफ कप है, ये हमारा हॉट वाटर है, ये हमारे पास शुगर है 1 टीस्पून, ये हमारे पास इसमें हमने दही में ही साल्ट डाल रखा है जो कि एज़ पर टेस्ट है अपने स्वाद अनुसार, और हमारे पास यहाँ पर ईस्ट है, हाफ टीस्पून ईस्ट है, और ये हमने यहाँ पर 20 ग्राम बटर ले रखा है जो कि सॉफ्ट बटर है, हार्ड बटर नहीं, सॉफ्ट बटर आपको लेना है। 2 कप हमने मैदा ले रखा है। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नान बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने कर्ड को, जो कि हमारा ठंडा कर्ड था जिसमें हमने नमक पहले से ऐड कर रखा था, उसको डालेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम अपना ये हॉट वाटर है। हॉट वाटर दोस्तों हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर ईस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ईस्ट के लिए हमें हॉट वाटर ही यूज़ करना पड़ेगा। ठंडे में ईस्ट एक्टिव नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको हॉट वाटर डाल करके इसे नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे। अब इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। इसको इस ढंग से मिक्स करते जाएंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा ईस्ट। ईस्ट डालने के बाद इसे हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हमने इसको सब को मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ेंगे ईस्ट एक्टिव होने के लिए। ईस्ट एक्टिव होने का जो साइन है वो इस ढंग से आप देख सकते हैं, इसमें हमारा बबल्स आ गया है। अब इसके अंदर हम अपना फ्लावर डालेंगे। फ्लावर हम एक साथ पूरा नहीं डालना दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। पहले इस ढंग से हम डालेंगे थोड़ा, इसके बाद इसको इसमें मिक्स करेंगे अपने हाथों से। हाथ पहले वॉश कर लें, उसके बाद इसको इस ढंग से आपको फ्लावर को मिक्स करना है। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको और भी कोई रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करें। धीरे धीरे हम फ्लावर इसमें ऐड करते जाएंगे दोस्तों, एक बार हमें फ्लावर इसमें ऐड नहीं करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डो कड़ा हो रहा है या ज़्यादा हार्ड है तो आप थोड़ा वाटर ऐड कर सकते हैं। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है। दोस्तों मैं थोड़ा सा नॉर्मल वाटर यूज़ कर रहा हूँ एज़ पर रिक्वायर्ड। इसे हम पहले मिक्स करेंगे इस ढंग से। इसे पानी को एब्जॉर्ब कराने के बाद अब इसके अंदर हम अपना सॉफ्ट बटर डालेंगे। आप देख सकते हैं बटर इस ढंग का सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसको बटर डालने के बाद हम इसको थोड़ा नीट करेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है दोस्तों तो कोई बात नहीं, आप इसके अंदर ऑयल डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, या आपके पास ऑलिव ऑयल है तो बेटर है कि ऑलिव ऑयल आप डालें। ऑलिव ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। इसको इस ढंग से रफली इसको नीट करना है, ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस रफली इस ढंग से नीट करें कि जो आपने बटर डाला है वो अच्छे से डो में मिक्स हो जाए। हमारे हाथ में ये एकदम भी नहीं सट रहा, आप देख सकते हैं। आपको इसी ढंग की कंसिस्टेंसी चाहिए डो की नान के लिए। हमारा डो ऑलमोस्ट तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस ढंग से, इसको फाइनल टच देने के लिए, ताकि हमारा डो सटे नहीं। हमारा डो अब नीड हो करके तैयार है। अब इसे हम ढक देंगे जब तक इसका साइज़ डबल ना हो जाए। ऐसे हाफ एन आवर में हो ही जाता है, बट जब तक डबल साइज़ ना हो दोस्तों, हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कभी कभी टाइमिंग डो इम्प्रूवमेंट का, तो हम इसे डबल साइज़ होने तक ही वेट करेंगे। हमारा डो आप देख सकते हैं फुल के एकदम डबल साइज़ हो गया एकदम। हमने इसको 45 मिनट रखा है। तब इसको हम पहले थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर देंगे। डस्ट करने के बाद इसे हम हटाएंगे यहाँ से। थोड़ा सा इसको इस ढंग से
इस ढंग से एयर निकाल लेंगे इसका पूरी तरीके से। अब इसे हम पोर्शन में कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर अपने फ्लोर पर थोड़ा सा डस्टिंग करेंगे इस ढंग से, ताकि हमारा डो सटे नहीं। इस ढंग से पचकाया और इस ढंग से गोल बनाया। इसी तरीके से हम अपने सारे के सारे लोहिया को अब हम इसे शेप में रोल करेंगे। आप इसे कोई सा भी शेप दे सकते हैं, लंबा शेप दे सकते हैं, गोल शेप दे सकते हैं, जैसा आपको पसंद है वैसा आप शेप दे सकते हैं। हमने इसे लंबा शेप दिया है। अब इसे हम इस ढंग से हाथ में रखेंगे और एक साइड पानी लगाने के बाद अब हमारा यहाँ पर तवा जो कि हमने पहले से गर्म कर रखा है, इस पर इस ढंग से डाल देंगे। अब हम यहाँ पर पानी लगाएंगे थोड़ा और इस पर अपनी कलौंजी थोड़ी सी छिड़केंगे। अब इसको हम इस ढंग से ओपन फायर में पकाएंगे। आप इसको इस ढंग से पकड़ करके पका सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि छूट जाता है। ये हमारा नान तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे। ऐसे करके हम सारे नान को बना लेंगे। दोस्तों, हमारा नान गर्मा गर्म रेडी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।